क्योंकि हमारी लड़ाई ऐसे धूर्त लोगों से है। ये कहीं न कहीं डर है मेरी जीत का। एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दिया। पहले उनके बेटे इंपोर्ट होते हैं, वो टिकट खरीदते हैं। मैं लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं डाबड़ीवाड़ में। दिल्ली नगर निगम का चुनाव जारी है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनय चौहान, उनका लगातार जो सफ़र है, पदयात्राएं हैं, जनसंपर्क है, वो लगातार जारी है। कहां तक पहुंचे हैं, कितना फासला अभी बाकी है, जीत का जो रास्ता है वो डाबड़ीवाड़ का किस तरह से खुलेगा, जो लोग हैं उनसे मिल रहे हैं लगातार, क्या कुछ वायदे किए जा रहे हैं, क्या कुछ भूमिकाएँ हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। विनय जी, रेखा चौहान आपकी धर्मपत्नी जो है 5 साल पार्षद रही, ऐसे में अब दोबारा से पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। कितना मुश्किल सफ़र है या फिर आसान है? जो पिछले 5 साल के आपके विकास कार्य थे, क्या लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, कि आप क्या जाके उनको बता रहे हैं और लोग किस तरह से ले रहे हैं? देखिए आनंद जी, आप पिछले 5 वर्षों से देख रहे हैं इस क्षेत्र को। यहाँ को कूड़े के ढेर छोड़ के गए थे जो प्रत्याशी आए हैं। एरिया बुरा हाल था, कूड़े उठाने गाड़ियाँ नहीं थी। आज मैं 5 साल लगातार, मैं रेखा जी थी, उनके साथ में सीवर की बहुत समस्याएं होती थी, तो मैं स्वयं 3-3 घंटे लोगों के सीवर पे खड़े होकर सफाइयां करवाता था। कूड़े के ढेर थे वो सब यहाँ खत्ता था और बहुत जगह खत्ते थे, वो सारे ख़त्म करवा दिए। कूड़े की गाड़ियाँ नहीं थी, आज 10-10 गाड़ियाँ क्षेत्र में चल रही हैं। लाइट की व्यवस्था जनकपुरी से अच्छी है हमारे वार्ड में। छोटे छोटे पार्क डेवलप करवा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है लोगों का प्यार, आशीर्वाद। क्योंकि मैं लगातार 5 वर्ष, जिस तरह से नेता गायब रहते हैं ना, मैं गायब नहीं रहा हूँ। लगातार हम सुख दुख में हर व्यक्ति से और बिना भेदभाव के मैंने लोगों को कार्य किए हैं। तो जब से टिकट मुझे मिली है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है जब वो मुझे देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों का प्यार और समर्थन मुझे कितना मिल रहा है। और जो विरोध में आए हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना दिया केजरीवाल ने इस विधानसभा में। पहले उनके बेटे इंपोर्ट होते हैं, वो इंपोर्टों के पैसे दे के टिकट लाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो 10 साल पहले कहते थे कांग्रेस मेरी माँ है, मेरे ब्लड में कांग्रेस है। आज माँ का ब्लड और सब पता नहीं कहाँ चला गया। पहले फिर वो टिकट खरीदते हैं, अगले दिन उन्हें टिकट मिल जाती है, प्रत्याशी बन जाते कांग्रेस से आए हुए। और उसके बाद सांसद जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, गाली देते थे सुबह शाम, आज वो भी कल ज्वाइन कर गए। ये कहीं न कहीं डर है मेरी जीत का। मैंने आपका कहना है कि जो पूर्व सांसद है महाबल मिश्रा, 3 बार यहाँ से एमएलए रहे और 1 बार एमपी रहे पश्चिमी दिल्ली के, क्या वो इस डर की वजह से कि डाबड़ीवाड़ हम लोग गंवा ना दें, आम आदमी पार्टी की जो टोपी है वो पहनी है? निश्चित रूप से विनय चौहान दिलों में राज करता है। मैं लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। मैंने लोगों की सेवा की है, दिन रात इनके सुख दुख में। 5 साल पहले जब ये हारे थे कैंडिडेट हमारे सामने जो हैं, वो 5 साल किसी के दुख सुख में एक बार भी किसी ने देखा हो तो बता दे। और हम जब 12 में हारे थे ना, तो लगातार, मैं उस टाइम भी प्रद्युमन जी विधायक थे, तो मैं सीवर 3-3 घंटे सीवर गाड़ी लेके जाता था, 3 घंटे उन सीवरों पर खड़ा रहता था, जो वो सोच नहीं सकते। तो हमने काम किया है, हमें काम का वोट मिलेगा। मुझे लोगों के प्यार का, आशीर्वाद का और मेरा जो विश्वास था वो नहीं टूटने दिया मैंने। जो लोगों के नेता पे विश्वास नहीं रहता है, मेरा विश्वास कायम है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार हम 6800 से जीते थे, इस बार उससे अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। विनय जी, 10 साल निगम पार्षद रही यहाँ से तिलोत्तमा चौधरी कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पे फिर से वो मैदान में हैं। और महाबल मिश्रा जो पश्चिमी दिल्ली के एमपी रहे, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हैं। जाहिर है कि संघर्ष जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि सब लोग एक तरफ होंगे, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद और निगम पार्षद जो 10 साल रही यहाँ से, तो मुकाबला रोचक होने वाला है इस बार। देखिए, जिसने कार्य किया, प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन मैंने काम किया है। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई मुकाबले में है। ईमानदारी से, सबसे बड़ी मैं ईमानदारी से काम किया। आप क्षेत्र में चला जाइए, एक भी व्यक्ति मेरे और रेखा जी के दामन पे दाग नहीं लगा सकता है। जिसके लिए पार्षद बदनाम है ना, पर्सनल किसी की वो चीज़ें बनी हैं, उन चीज़ों पर किसी ने कोई
समझ रहे हैं ना आप। 1 रुपया भी किसी को नहीं लगने दिया। तो सबसे बड़ा काम ये है, क्योंकि लोग जब अपने मकान बनाते हैं ना, तो कहीं न कहीं एमसीडी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। लेकिन मैंने किसी के पर्सनल मकान अपने आप को दिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनल प्रॉपर्टी पे किसी भी व्यक्ति के 1 रुपया नहीं लगने दिया। इससे बड़ी ईमानदारी पार्षद करनी, चाहे रेडी पटरी वाले हों, चाहे कोई भी भाई हो, कभी किसी को तंग नहीं किया गया, किसी को परेशान नहीं किया गया और सबके काम किए गए। क्योंकि चाहे विरोधी पार्टी का भी कोई व्यक्ति मेरे पास आया है और उसने कहा कि भैया मेरे को ये काम करवा दीजिए, तो मैंने वो काम उनका बिल्कुल किया। और मैंने कभी नहीं कहा, जिस तरह से सांसद जी के आप दरवाजे चले जाओ, पूर्व सांसद जी जो अभी नए नए आम आदमी के बने हैं, तो वो सदैव कहते अरे तुम्हारी गली से तो हमको वोट ही नहीं मिला है, आप यहाँ से जाइए। ऐसे बदतमीजियाँ करते हैं। और मेरे घर पे जो भी आता है उसका स्वागत होता है, चाय पानी पिलाता हूँ, कुछ काम होते हैं कुछ नहीं होते, लेकिन मैं सम्मान दे के भेजता हूँ। ये फ़र्क है हमारे और उनमें। विनय जी, अब लगता क्या है कि जनता जिस तरह से समर्थन करती रही है, आप लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं, तो इस बार जो विक्ट्री है आप कहना चाह रहे हैं कि और बड़ी होने वाली है आपकी? भैया आप समझिए ना, जो टिकट खरीद के लाएगा, निगम में कोई सैलरी थोड़ी नहीं मिल रही है। 1-1.5 करोड़ की कोई टिकट खरीदेगा तो सेवा करेगा क्या? 3 साल हो गए विधायक जी को, पूरे एरिया की रोडें टूटी पड़ी हैं। दशरथपुरी, वशिष्ठ पार्क, दाबड़ी एक्सटेंशनिस्ट, दुर्गा पार्क, और वो कहते मैंने आर कट का पैसा दे दिया। आर कट का रिपेयरिंग का पैसा मिलता है, और हमने जब रिपेयरिंग करवाने गए तो लोगों ने मना कर दिया कि रिपेयरिंग नहीं करवाऊंगा, पूरी गली बनाओ। तो ये 10 नंबर ज़रूरी थी, 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ऐसी मैंने गलियां बनवा दी उन पैसों में। और थोड़े बहुत 1-2 टेंडर, 5 नंबर का, 3 नंबर का आगे का, तो 2-3 गलियों का टेंडर हो गया। निगम के पास फंड से जूझते रहे हम, निगम के कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले, लेकिन विधायक को 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। पिछले 3 वर्षों में ये काम जो अभी जल बोर्ड का जो कोई चल रहा है, तो ये शास्त्री जी के टाइम का है। पिछले 3 वर्षों से जो 10 करोड़ का फंड विधायक को मिलता है, मैं चैलेंज करता हूँ वो प्रूव कर दे मैंने कहीं लगाया, तो आप जो कहोगे मैं करूँगा। ठीक है विनय जी, आपके वार्ड से अन्य जो टिकटार्थी थे, खासतौर पे एक हैवी वेट थे जो पिछले कार्यकाल में कई सारे पदों पे रहे, क्या मना लिया गया है? का पार्टी में कहीं कोई नाराज़गी वाली बात है? देखिए स्वाभाविक है, जब कार्यकर्ता जो भी है, चाहे वो बड़े पद पे हो, चाहे कोई संगठन में, ना कोई तो बड़ा है ना छोटा है। एक हमारा मंडल का अध्यक्ष भी बड़ा होता है, एक मंडल का बूथ का अध्यक्ष हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, और कोई वैसे पदों पे रहा हो वो भी बड़ा होता है। सब बराबर हैं, टिकट मांगने के टाइम सब बराबर होते हैं, और पार्टी उसमें डिसाइड करती है कि कौन उचित व्यक्ति है, और जिस पे विश्वास उसको होता है कि ये व्यक्ति जीत सकता है, उसको टिकट दी। तो पार्टी को लगता है कि रेखा जी ने और विनय जी ने अच्छे काम किए, लोगों के बीच में रहे, और सबसे बड़ी मैंने ईमानदारी से काम किया, उसके लिए मुझे टिकट मिली है। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ, नाराज़गी बनी रहती है, लेकिन जब हम किसी पार्टी ने जब हमें इतने सम्मान देती है तो सबको मिलके, क्योंकि हमारी लड़ाई ऐसे धूर्त लोगों से है, भ्रष्टाचारियों से है, जो दिल्ली को नरक बना रहे हैं। क्षेत्र तो नरक है, आप घूमते हो निकल नहीं सकते, लोग गिरते हैं, रोडों पे गिर रहे हैं, और वो जब भी जाओ तो बरगला देते हैं कि काउंसलर काम है। पिछले 6 महीने से तो हमारे पास दायित्व ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, 6 महीने से तो हम बिल्कुल फ्री हैं, और कोरोना काल रहा है, और उस टाइम आप देखिए कौशिक जी, कोरोना काल में इनका एक भी विधायक नजर नहीं आता था। मैं और मेरी पत्नी पूरे क्षेत्र में जाके सैनिटाइज करते थे गाड़ी से, हफ्ते में 3-3 बार, और कितना राशन सब कुछ बांटा है मैंने। तो मैंने सेवा की, ये ढूंढने से मिलते, ये तो मोदी का जो राशन आया था ना भैया, देखा होगा आपने, पकड़ा गया, और कितना भ्रष्टाचार किया, तो गरीबों का राशन तक खा गए। बांटना तो दूर की बात है, जो गरीब को राशन उस टाइम ज़रूरत का था उसमें भी बेईमानी कर गए। ऐसे लोगों को दिल्ली मिली हुई है, तो निगम में तो बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, ये गारंटी है। लोग अब इनके छल कपट से, इनके झूठ को जान चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विनय चौहान, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की डाबड़ी बाड़, बताते हुए कि जो उनके पिछले 5 साल के कार्य हैं रेखा विनय चौहान के, उन पे जनता मोहर लगाएगी, और जनता का जो आशीर्वाद है वो लगातार बाढ़ में मिल रहा है। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।